ईरान पर लगातार हमले करता जा रहा है, लेकिन इस बीच ईरान ने पलटवार करते हुए ऐसे तूफानी हमले अरब देशों पर किए हैं जिसमें अमेरिकी सैनिक भाप बनकर उड़ गए। इधर इजरायल ने साफ कह दिया है कि हम ईरान पर 100% पूर्ण युद्ध यानी फुल स्केल वॉर करने जा रहे हैं। इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरानी मिसाइलें अमेरिका की पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस को चकमा देते हुए जबरदस्त धमाके कर रही है। नौ रातों से महाजंग, अमेरिका ईरान के तूफानी हमले। पश्चिम एशिया से इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के 9 दिन हो चुके हैं। बीती 9 रातों की भीषण बमबारी ने पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। हॉर्मुज की खाड़ी से लेकर जॉर्डन के रेगिस्तान तक, कुवैत के एयरबेस से लेकर ईरान के बंदरगाहों तक आसमान से सिर्फ मिसाइलें बरस रही हैं और जमीन पर सिर्फ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया है कि ईरान को हम नरक यानी जहन्नुम बना देंगे। ईरानी क्रांति गार्ड्स यानी IRGC ने जॉर्डन और कुवैत में मजबूत अमेरिकी ठिकानों को बैलिस्टिक मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन से निशाना बनाया है। जॉर्डन और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले में 4 और अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। अब अमेरिका के कुल सैनिकों की मौत का आंकड़ा 17 तक पहुंच चुका है। इस वक्त अमेरिका के फाइटर जेट्स और टॉम हॉक मिसाइलें पूरे ईरान में चुन चुनकर सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि ये जंग तभी खत्म होगी जब मैदाने जंग में अपर हैंड ईरान के पास होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 50,000 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर हैं और अमेरिका हर हाल में ईरान से हॉर्मुज छीन लेगा। 9 रातों की महाजंग, कौन किस पर भारी? ये महज 2 देशों का टकराव नहीं, ये दुनिया की सबसे अहम समुद्री व्यापार लाइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बचाने और उस पर कब्जा जमाने की जंग बन चुकी है। 9 रातों की इस लड़ाई ने ईरान युद्ध को महायुद्ध में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को सर्वोच्च अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। इधर इजरायली सेना यानी IDF के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल में भी अब खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका के तूफानी हमलों का दायरा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 9 दिनों में ईरान के होर्मुजगान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक पोर्ट, केशम द्वीप और खार्ग आइलैंड जो ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां जमकर बमबारी की है। खार्ग द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान हुआ है। हॉर्मुजगान में डिसैलिनेशन यानी कि पानी को पीने लायक बनाने वाले प्लांट पर हुए हमलों की वजह से हजारों ईरानी नागरिक पानी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। ईरान के मिसाइल लॉन्च पैड, एयर डिफेंस रडार
और कमांड सेंटरों पर भी सैकड़ों बम गिराए गए हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत और फाइटर जेट्स के जरिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवी को पूरी तरह से तबाह करने में जुटा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी एसिमेट्रिक वॉरफेयर नीति यानी सस्ते ड्रोन्स, घातक बैलिस्टिक मिसाइलों और हॉर्मुज की नाकेबंदी के जरिए अमेरिका और उसके सहयोगियों की कमर तोड़ रहा है। हॉर्मुज में हाहाकारी हमले, अरब में ईरान का आपातकाल। इस वक्त पश्चिम एशिया से जो खबरें आ रही है वो रूह कपा देने वाली है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध उस विनाशकारी मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। जॉर्डन में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने पेंटागन को ऑन कैमरा और खुफिया तौर पर एक ही लाइन का आदेश दिया है, ईरान को नरक में बदल दो। इस आदेश के ठीक बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने लगातार 8वीं रात भी ईरान के सैन्य और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे भीषण हवाई और मिसाइल हमला किया। पिछले 8 दिनों से ईरान पर दिन और रात बिना रुके लगातार हमले अमेरिकी सेना कर रही है। पिछले 8 दिनों में अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास, केशम द्वीप, चाबहार, दक्षिणी तटीय सैन्य ठिकाने, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, IRGC कमांड सेंटर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यहां किए गए हमलों में सिर्फ नौसैनिक डॉकयार्ड ही नहीं बल्कि बंदर खमीर से जुड़ने वाले रेलवे स्टेशन और मिलिट्री लॉजिस्टिक डिपो को भी पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया है। बात अगर चाबार पोर्ट की करें तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने वहां के शाहिद कलंतारी टर्मिनल के मैरीटाइम कम्युनिकेशन और सर्विलांस टावर को मलबे में तब्दील कर दिया है, जिससे इस तटीय इलाके में भयंकर बिजली संकट और ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है। इतना ही नहीं, रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण ईरान शहर एयरपोर्ट को निशाना बनाकर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान की सीमा तक पहुंचने वाले लॉजिस्टिक और हथियारों की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया है। यानी इस बार ट्रंप का मिशन सिर्फ ईरान को डराना नहीं है बल्कि हॉर्मुज पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल हासिल करना है। ईरानी मिसाइल ने जॉर्डन में मारे अमेरिकी सैनिक। लगातार 9वीं रात अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स और टॉम हॉक मिसाइलों ने ईरान के आसमान को चीरते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर बमों की बारिश कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस से बयान जारी करके कहा कि उन्होंने इन हमलों को खुद हरी झंडी दी है और ये कार्रवाई जॉर्डन में मारे गए 2 अमेरिकी सैनिकों का सीधा प्रतिशोध बताया जा रहा है। इसके उलट ईरानी सेना यानी IRGC कहीं ज्यादा आक्रामक है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन के बेस पर अमेरिकी वायुसेना के कई लड़ाकू विमानों को जमीन पर ही नेस्तनाबूद कर दिया है। ईरान ने अमेरिका का पुराना कूटनीतिक सीज फायर और समझौता तोड़ने का सीधा आरोप लगाया। इसी बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बेहद सनसनीखेज खुफिया खबर सामने आई। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को पंगु बनाने के लिए अपनी मिसाइलों में नई टर्मिनल मैन्यूवरिंग यानी कि हवा में रास्ता बदलने वाली तकनीक लोड कर दी है। ईरानी मिसाइलें अब टारगेट के करीब आते ही अपनी दिशा बदल रही हैं, जिससे अमेरिकी रडार उन्हें ट्रैक तो कर रहे हैं लेकिन इंटरसेप्टर मिसाइलें हवा में चूक जा रही हैं। यही वजह है कि जॉर्डन के एयरबेस पर पैट्रियट सिस्टम के लगे होने के बावजूद ईरानी मिसाइल सीधे निशाने पर लगी हैं।
अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के हमलों ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पेंटागन इस बात से बेहद चिंतित है कि अमेरिका का एडवांस पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की सारी मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी मिसाइल रणनीति में 3 बड़े और खतरनाक बदलाव किए हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड ईरानी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें अब तक सबसे तेज गति से उड़ान भर रही हैं। इससे अमेरिकी रडार को उन्हें ट्रैक करने के लिए बेहद कम समय मिल रहा है। टर्मिनल मैन्यूवरिंग यानी दिशा बदलना, ये मिसाइलें अपने टारगेट से ठीक कुछ किलोमीटर पहले ही अचानक हवा में अपनी दिशा बदल देती है और इसके कारण अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलें आसमान में खाली हाथ रह जाती हैं। पिन पॉइंट सटीक हमले। ईरान अब सिर्फ अंधाधुंध हमले नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिकी एयरबेस के सबसे संवेदनशील हिस्सों जैसे फ्यूल डंप और कमांड सेंटर को सटीक तरीके से निशाना बना रहा है। इसी रणनीति का शिकार हुआ जॉर्डन का मुअफ्फक सॉल्टी एयरबेस। ईरान ने एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। जॉर्डन के एयर डिफेंस ने कुछ को तो रोका, लेकिन एक ईरानी मिसाइल अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम को चकमा देकर सीधे बेस के बीचों बीच जा गिरी। धमाका इतना भीषण था कि 2 अमेरिकी सैनिकों के तो चीथड़े उड़ गए। एक सैनिक का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है और पूरा बेस मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। تمام شد هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि अगले 24 घंटे में अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर किस तरह के हमले करते हैं और दोनों की अपनी अपनी जिद का अंजाम क्या होता है।